टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। लोग बागों से इसे तोड़ के ले आते हैं और पत्थर पे इसे शौक से पिछवाते हैं। फिर भी होठों से इसके उफ तलक ना आई है। ये तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाई है। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ और विस्तृत वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो है प्रेगनेंसी। जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती उसको समाज में आज भी इतना एडवांस होने के बाद भी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। कई आयोजनों में, पूजा पाठ में उनका तिरस्कार किया जाता है और समाज में डिवोर्स होने का सबसे मेन रीज़न लड़का लड़की के बीच में एक बच्चे का ना होना है, लड़की का प्रेग्नेंट ना होना है। और आज के समाज में आज की ये विकृति है कि अब पर भी लड़कियों पर ज़्यादा इस चीज़ का दोष दिया जाता है। मान लीजिए 1-2 साल हो गए शादी के और कोई लड़का लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो पूरा परिवार सब लोग कहने लगते हैं अरे क्या बात है, अभी कर लो। लोग ताने देना शुरू कर देते हैं लड़की को, लड़के को। लोग गलत तरह से सोचने लग जाते हैं। फिर काफ़ी समय बीत जाते हैं, जब बच्चा नहीं होता तो IVF को यूज़ करते हो, IVF टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स के पास भागते हो और बच्चे नहीं होते। मैं विस्तृत रूप से इसको बताना चाहूँगी कि आजकल का एडवांस युग हो गया है, लड़के लड़कियां पढ़ने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं। तो पहले जल्दी एज में शादी हो जाया करती थी, अगर कोई मेडिकली टर्म्स ना आए तो लड़के लड़कियों के बच्चे हो जाते थे और आराम से 4-4, 5-5 बच्चे होते, फैमिलियाँ चला करती थी। अब समय अलग हो गया, लड़के लड़कियां पढ़ने लगे, बाहर निकले, तो दोनों में लड़के लड़कियों आपस में संबंध भी हो जाते हैं। ये रेयर सी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए, जनरल सी बात है। तो उसके बाद कई बार लड़कियां अपनी नादानी में अबॉर्शन भी करा देती हैं और गोलियां खाती हैं, पिल्स खाती हैं यंग एज में। जब वो 30-40 की एज में शादी करती हैं, 35 की एज में, तो फर्टिलिटी नहीं आ पाती है। मेन रीज़न ये है फर्टिलिटी ना आने का या बच्चा ना होने का, निसंतानता के। ये रीज़न आजकल के समाज में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए किसी लड़की को ब्लेम करना, किसी लड़के को ब्लेम करना, फिर ये डिवोर्स के रीज़न पता है क्या बनते हैं कि लड़की कहती है तुम में कमी है, लड़का कहता है तुम में कमी है। दोनों एक दूसरे की कमियां मानते नहीं हैं, डॉक्टर के पास जांच करने से शर्माते हैं। अवेयरनेस है ही नहीं किसी चीज़ की, हमारे समाज में किसी भी चीज़ को लेकर अवेयरनेस है ही नहीं। हम लोग जरा सा कोई वर्ड ही सुन लेते हैं। वैसे तो आप फेसबुक उठा के देखो, यूट्यूब उठा के देखो, तो वल्गर चीज़ों में कितने लाइक्स और क्या क्या आया होता है, लोगों ने कितने व्यूज़ दिए होते हैं। लेकिन अपने परिवार की जब बात आती है तो लोगों के अंदर एजुकेशन है ही नहीं, किसी के बारे में भी अवेयरनेस है ही नहीं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप अडॉप्ट कर लो, ये आपके पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया या लड़का या लड़की में वैसे फिजिकली कोई कमी नहीं है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लो। कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कई कपल्स हैं, मैंने देखा है कचहरी में, कोर्ट में, जिनका डिवोर्स तक होने की नौबत आ गई क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो 1-2 साल तो आप एक दूसरे को देख के खुश हो लेते हो, 4 साल 5 साल, लेकिन लाइफ पूरी काटने के लिए, एक दूसरे का बंधन बनाने के लिए एक बच्चे की आवश्यकता होती है। एक दूसरे से जुड़े रखने के लिए बच्चे की आवश्यकता होती है, मानती हूँ। और अपने बच्चे की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि परिवार वाले फोर्स करते हैं कि अपना बच्चा होना चाहिए। ये जो मूवी का सॉन्ग है इसमें भी यही दिखाया गया कि वो दूसरी लड़की से सरोगेसी से बच्चा पैदा करता है और सोचता है कि अब मेरी लाइफ अच्छी से चलेगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। तो आप अगर अडॉप्ट कर लो बच्चे को, कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर आप निसंतान हैं, बाज हैं, अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, पहली बात तो समाज को मैं कहना चाहूँगी कि ये गलत वर्ड्स बाज और निसंतानता के लिए आप कहो कि ये अच्छी नहीं है और समाज के लिए इसे पूजा में नहीं रखेंगे, विकृति समझी जाए, तो ये बहुत गलत है। इसको दूर रखना चाहिए कि पूजा पाठ में ऐसे लोगों को नहीं बैठे, कई लोग बोलते हैं, तो इन सबको दूर रखना चाहिए। और आपको भी अवेयर होना है कि आपको भगवान ने अगर बच्चा नहीं दिया है तो आप ईश्वर के कहे पे चलिए, इंसान बनिए। और जो बच्चा जिसको रोटी नहीं मिल रही है, जो कोई परेशान है, जिसके माँ बाप नहीं है, आप उसको अडॉप्ट कर लो। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है, आपकी भी लाइफ सेटल हो जाएगी, उस बच्चे को भी अपने माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। और आपने देखा ही नहीं कि अपना पैदा किया बच्चा भी कई बार माँ बाप की सेवा नहीं करता, और एडॉप्ट किए हुए बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, पराए माँ बाप की सेवा कर लेते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस मोह में ना पड़िए। समाज जब एडवांस हो रहा है तो इस विषय में भी एडवांस होना ज़रूरी है।
इसलिए घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बिखरा पड़ा है समा मकां का, इसे जोड़ जोड़ के घर तो बनाया जाए।